हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मेघा मैथमेटिक्स 99। तो आज हम लोग 3 पॉइंट एक्सरसाइज 2 तक बात कर चुके थे। आज उसके आगे 3.3 चालू करने वाले हैं। तो उसके पहले हमें क्या पढ़ना है, बेसिक कॉन्सेप्ट पहले जानना जरूरी है कि जितनी भी चीज़ हमें आगे एक्सरसाइज में मिलेंगी उससे पहले हमको बेसिक चीज़ें जाननी जरूरी है। तो उस बेसिक चीज़ को जानेंगे। सबसे पहले क्या आता है उस कॉन्सेप्ट में, आव्यूहों का परिवर्त क्या होता है। इस आगे वाली एक्सरसाइज 3.3 जो पढ़ने वाले हैं उसमें क्या चीज़ है, आव्यूहों का परिवर्त, जिसको बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, मैट्रिक्स। ठीक, तो अब आव्यूहों का परिवर्त क्या होता है तो हम समझेंगे कि आव्यूहों का परिवर्त होता क्या है। तो आव्यूहों के परिवर्त में होता है कि यदि कोई आव्यूह ए दिया हुआ है, ए बराबर मान लेते हैं 2 4 6 8 दिया हुआ है, आव्यूह दिया हुआ है ए बराबर ये है। ठीक है, तो आव्यूह, इस आव्यूह का परिवर्त होगा क्या, यदि किसी आव्यूह के पंक्तियों को हम स्तंभों में बदल दें तो वो उसका परिवर्त कहलाता है। तो इसमें कौन सी पंक्ति, एक पंक्ति ये, एक पंक्ति ये, इस आव्यूह के परिवर्त को हम ए डैश से प्रदर्शित करते हैं। अगर कोई आव्यूह दिया हुआ, अगर बी आव्यूह दिया हो तो इसका परिवर्त क्या कहलाएगा, बी डैश। मतलब आव्यूह के परिवर्त को उस आव्यूह के ऊपर डैश लगा देते हैं तो उससे प्रदर्शित हो जाता है। किसी आव्यूह को प्रदर्शित करना है, जैसे ए आव्यूह है, उसका परिवर्त क्या हो जाएगा, ए डैश। अब ए डैश आएगा कैसे, इस आव्यूह के हमने परिभाषा क्या बताया, आव्यूह की परिवर्त की परिभाषा होती है किसी आव्यूह की पंक्तियों को स्तंभों में चेंज करना, स्तंभों को पंक्तियों में चेंज कर देना, वही क्या कहलाएगा, आव्यूह का परिवर्त कहलाएगा। इस आव्यूह का परिवर्त निकालना है तो क्या करेंगे, इस आव्यूह के पंक्तियों को स्तंभों में चेंज करना है। तो पंक्ति पहली ये है, इसको स्तंभ में चेंज करो तो कितना हो जाएगा, 2 6, और इस पंक्ति को क्या बनाओ, इस स्तंभ बनाओ, मतलब 4 8। मतलब पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बना दिया, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बना दिया। तो ये क्या निकाला है, ये इस आव्यूह का परिवर्त निकाला है। तो मतलब ए का ए डैश हमने निकाल लिया। तो आव्यूह का परिवर्त निकालते कैसे हैं, निकालने के लिए हमें क्या करना है, पंक्तियों को स्तंभों में बदलने हैं, चाहे वो 2x2 का हो, 2x3 का हो या 2x4 का हो। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, आव्यूह की पंक्ति को स्तंभों में चेंज करना है। मान लो यहाँ पर एक आव्यूह दे दिया है बी बराबर 4 6 7 8 9 10 1 2 3। अब इसका यदि हमको परिवर्त निकालना है तो बी डैश, हमने बताया उस आव्यूह के परिवर्त किससे प्रदर्शित करते हैं, बी डैश से या ए डैश से। तो उसके ऊपर डैश लगा देते हैं। अब करते क्या है, निकालते कैसे हैं, तो निकालने के लिए क्या करते हैं, पंक्तियों को स्तंभों में बदलना है। पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बनाना है, तो पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बना दिया। ठीक है, इस पंक्ति को हमने ये स्तंभ बना दिया। अब जो दूसरी पंक्ति थी उसको दूसरा स्तंभ बना देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 9 2 7 10 3। तो ये हमारा क्या निकला है, इस आव्यूह का परिवर्त निकला है। मतलब किया क्या है, यहाँ पे पंक्तियों को हमने स्तंभों में चेंज कर दिया। ठीक है, तो अब हम सीखेंगे इसके बाद आव्यूह के परिवर्त का गुणधर्म, यहाँ पे कौन कौन से गुणधर्म लागू होते हैं वो चीज हम सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहला गुणधर्म जो है, आव्यूह के परिवर्त का गुणधर्म जो है वो है क्या, सबसे पहले आता है, यदि किसी आव्यूह के परिवर्त का परिवर्त निकालें तो वो स्वयं आव्यूह आ जाता है। सबसे पहले नंबर क्या है, यदि किसी आव्यूह के परिवर्त का परिवर्त कर दें, क्या करें, यदि किसी आव्यूह का परिवर्त निकालें और पुनः उसका परिवर्त कर दें तो मूल आव्यूह प्राप्त हो जाता है। अब इसको हम सिद्ध करेंगे कि कैसे होता है। मान लो कोई आव्यूह ए बराबर दिया हुआ है 1 2 3 4, ठीक, ये दिया हुआ है। अब इसका हम परिवर्त निकालेंगे तो ए डैश बराबर क्या हो जाएगा, हमने कहा परिवर्त जब निकालते हैं तो क्या करते हैं, पंक्तियों को स्तंभों में चेंज कर देते हैं। तो पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बनाएंगे तो 1 3 आ जाएगा, 2 4 आ जाएगा, मतलब दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बना देंगे तो ये क्या आया, ए डैश आ गया, तो मतलब उसका परिवर्त निकल आया। अब क्या करेंगे, अब इस थ्योरम की जगह, मतलब ये गुणधर्म दिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। मतलब इसका परिवर्त हमने निकाल लिया, यदि इस परिवर्त का पुनः परिवर्त कर दें तो ए के बराबर आ जाना चाहिए। तो हम इसका जो आया है इसका परिवर्त, इसका पुनः परिवर्त कर देते हैं, मतलब ए डैश का फिर से डैश कर देते हैं। तो जब ए डैश का ए डैश करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसकी पंक्तियों को फिर से स्तंभों में चेंज कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। मतलब पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बना दिया, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बना दिया। तो ये यहाँ से क्या मिला, मतलब ये बराबर ये हो गया कि नहीं हो गया, ये क्या है 1 2 3 4। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह ए लिख सकते हैं कि नहीं, क्या लिख सकते हैं, ए, मतलब ये जो चीज है ये ए की इक्वल है कि नहीं। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ए डबल डैश का होल डैश क्या लिख सकते हैं, ए, मतलब किसी आव्यूह का यदि हम परिवर्त का उसका फिर से परिवर्त कर दे तो वो मूल आव्यूह के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हमें
पहली प्रॉपर्टी क्या मिली, यदि किसी अवयव के परिवर्त का परिवर्त कर दें तो मूल अवयव हमको प्राप्त हो जाता है। अब दूसरी प्रॉपर्टी क्या करती है, नंबर 2, दूसरा गुणधर्म है कि यहाँ पे a प्लस बी निकालें और उसका परिवर्त करें तो वो a परिवर्त प्लस b परिवर्त के बराबर होता है। क्या गुणधर्म है, a प्लस बी का परिवर्त निकालें फिर उसका जो a प्लस बी का परिवर्त निकालें तो a परिवर्त प्लस b परिवर्त के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम करेंगे इसको सिद्ध। तो पहले हम दो अवयव ले लेते हैं, एक ले लिया a2, 1 2 3 और 4, और b बराबर मान लेते हैं कितना है, b बराबर मान लेते हैं 5 6 7 8, ये मान लिया। अब a का परिवर्त निकाल लो, a का परिवर्त कितना आ जाएगा, मतलब पंक्तियों को स्तंभों में चेंज करो। तो जब इस पंक्ति को इसका स्तंभ बनाओगे तो 1 और 3 आ जाएगा, 2 और 4 आ जाएगा, ठीक। अब इसका डैश निकालोगे मतलब b डैश कितना आ जाएगा, पंक्तियों को स्तंभों में चेंज करो, जब 5 है कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यहाँ पर 7 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 8 आ जाएगा। परिवर्त में क्या करते हैं, पंक्तियों को स्तंभों में चेंज कर देते हैं। अब क्या करना है, हमको इस ये जो गुणधर्म दिया है इसके अकॉर्डिंग मतलब हमको इसको सिद्ध करना है। तो इस LHS लेते हैं, RHS लेते हैं, दोनों की वैल्यू देखते हैं आपस में समान है तो हम वहां से क्या कह देंगे, मतलब ये गुणधर्म लागू होता है, नहीं तो कह देंगे नहीं। तो हम क्या करते हैं, पहले a प्लस बी निकालते हैं फिर उसका डैश निकालते हैं। तो अगर हम a प्लस बी निकालें, a प्लस बी निकालें तो आपको जोड़ना तो आता ही, a b कैसे करते हैं, a प्लस बी कैसे करते हैं। तो a अवयव a ये है, b ये है, अगर इसको इसमें ऐड करना है तो क्या करेंगे, 5, ये 5 है, 5 का 1 में ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 6, 3 को किस में ऐड करेंगे 7 में कितना हो जाएगा 10, 2 को 6 में ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 8, और 4 को 8 में ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 12। तो यहाँ से क्या निकलेगा, a प्लस बी हमने निकाल लिया है, ओके। फिर उसके बाद a प्लस बी का हमको डैश चाहिए, मतलब होल डैश चाहिए। तो a प्लस बी का अगर होल डैश मतलब इसका ट्रांसपोज परिवर्त निकालेंगे तो क्या होगा, पंक्तियां इसकी स्तंभों में बदल जाएंगी। तो 6 और 10 जो है तो ये इसकी जो पंक्ति थी स्तंभ में चेंज हो गई, ये वाली पंक्ति इसकी स्तंभ में चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो ये यहाँ से हमने निकाल लिया a प्लस बी का होल डैश। अब क्या कह रहा है, LHS में कह रहा है a डैश और b डैश को आपस में जोड़ दोगे तो किसके बराबर हो जाएगी, a प्लस बी के होल डैश की। तो हमने a डैश b डैश निकाला था, इन दोनों को आपस में जोड़ते हैं। क्या करते हैं, a डैश प्लस b डैश को आपस में जोड़ते हैं। तो a डैश की वैल्यू कितनी है 1324, 1324, ठीक, प्लस का b डैश की वैल्यू कितनी 57568 है, ओके। अब क्या करते हैं, इसको इसमें ऐड करते हैं, फिर देखते हैं कितनी वैल्यू आती है। 1 को 5 में जोड़ेंगे कितना आएगा 6 आएगा, 2 को 6 में जोड़ेंगे 8 आएगा, 7 में 3 को जोड़ेंगे 10 आएगा, 4 में 8 को जोड़ेंगे कितना आएगा 12 आएगा। तो ये किसकी वैल्यू, a डैश प्लस b डैश की, ठीक। तो यहाँ से हमने क्या देखा, इसको अगर समीकरण 1 देते हो, इसको 2 देते हो तो क्या देख रहे हो, समीकरण 1 और 2 से a प्लस बी का जो डैश है ये है, और a डैश b डैश का कितनी वैल्यू ये है। तो ये और ये आपस में बराबर है कि नहीं, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ये बराबर ये है, मतलब a प्लस बी का जो होल डैश आता है तो उसको a डैश प्लस b डैश हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ से ये वाला गुणधर्म हमारा लागू हो गया। क्या मतलब, अगर दो अवयव दिए हैं उनको जोड़ने के बाद उसका परिवर्त निकालते हैं, फिर उसके बाद किसी जो अवयव दिए थे उनके दोनों परिवर्तों को आपस में जोड़ देते हैं तो वो वैल्यू जो आएगी वो आपस में क्या होंगी, समान होंगी, ठीक है। तो इसके आगे वाला गुणधर्म देखते हैं, ठीक है। गुणधर्म नंबर 3 देखते हैं अब। गुणधर्म नंबर 3 हमारा क्या है, के ए डैश, के ए निकालें और उसका होल डैश करें तो ये के ए डैश के बराबर होता है। क्या होता है, यहाँ पर के क्या है, के एक अचर संख्या है, ठीक है। के ए का होल डैश करें तो वो किसके बराबर आता है, के ए डैश की। अब समझते हैं यहाँ पर के क्या है, के एक अचर संख्या है। क्या के क्या है, अचर संख्या है, ओके, अचर संख्या है। मान लो कोई अवयव ए बराबर दिया है 3 4 5 6, ठीक, ये अवयव दिया है। अब इसका क्या करना है, इसमें किसी अचर संख्या का मल्टीप्लाई कराना है। तो हम मान लो 2 का मल्टीप्लाई करा देते हैं, 2 अचर संख्या है तो 2a कर देंगे।
तो जब किसी अचर संख्या का गुणा कराएंगे तो इधर यदि करा रहे हैं तो इधर भी प्रत्येक संगत अवयव में होगा। तो इधर अगर मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 यहाँ पर, 4 दूनी 8 यहाँ पर, 5 दूनी 10 यहाँ पर, 6 दूनी 12। तो ये क्या है, 2a की वैल्यू आई, मतलब के ए का होल डैश करना है। तो के ए का मतलब के एक अचर संख्या है, ए ये दिया हुआ था अवयव, अब इसका हमें डैश करना है। तो 2a का अगर डैश करेंगे तो इसकी पंक्तियां स्तंभों में चेंज हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि हमने बताया है परिवर्तन में क्या होता है, पंक्तियां स्तंभों के रूप में बदल जाती हैं। तो इसकी पंक्ति अगर स्तंभ के रूप में बदलेगी तो 6 10 आएगा और 8 12 आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, ये किसकी वैल्यू, 2a का होल डैश बराबर ये आ गया। समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। अब क्या करते हैं, अब RHS देखते हैं। RHS में क्या था, कह रहा के इंटू ए डैश करना है। देखो के इंटू ए डैश, के की जगह हमने क्या लिया था 2a डैश। अब 2 इंटू ए डैश की वैल्यू कितनी है, ए इतना था। देखो यहीं से ए डैश की वैल्यू निकाल लेते हैं। ए डैश की वैल्यू यहां से कितनी आएगी 3 5, इसकी मतलब यहां पर क्या हो जाएगी, इसकी जो पंक्ति है स्तंभ में बदल जाएगी। तो यहां पर आ जाएगा कितना 3 5 4 और 6। ये किसकी वैल्यू आई, ए डैश की वैल्यू निकाल ली हमने। अब इस ए डैश की वैल्यू उठा के यहाँ पर रख देंगे। तो 3 5 4 6 ये आया। तो इसका अगर इधर मल्टीप्लाई कराते हैं तो कितना हो जाएगा 6, यहाँ पे कितना हो जाएगा 10, यहाँ पे कितना हो जाएगा 8, यहाँ पे कितना हो जाएगा 12। तो ये किसकी वैल्यू निकाली, के ए डैश की। और यहाँ पर के ए डैश क्या मतलब 2a डैश की वैल्यू निकाली। इधर 2a का होल डैश की वैल्यू निकाली। दोनों वैल्यू देखो, इसको समीकरण नंबर 2 दे दिया। अब इसको मैच कराओ, दोनों वैल्यू आपस में क्या है, दोनों वैल्यू आपस में समान है। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, के ए का होल डैश बराबर होता है के ए डैश। ठीक, तो यहाँ से हमने ये कर लिया प्रूव्ड। के की जगह कोई भी संख्या, अचर संख्या 1 2 4 6 कुछ भी संख्या हो सकती है, के की जगह आप कोई भी वैल्यू वहां पर रख सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसके आगे वाली प्रॉपर्टी क्या कहती है। इसके आगे वाला जो चौथा नंबर है ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दो। यहां पर है क्या, अगर ए बी है, अगर उसका परिवर्त करते हैं, मतलब ए इंटू बी है, अगर ए इंटू बी दिया हुआ है और उसका परिवर्त करेंगे तो यहां पर चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है, बी परिवर्त इंटू ए परिवर्त हो जाता है। ठीक है, यहां पर अगर दिया हुआ ए बी का होल डैश तो यहां पर क्या हो जाएगा, बी डैश हो जाएगा, ए डैश हो जाएगा। ठीक है, और यदि आप चाहें तो इसको अगर आप ये करेंगे तो ये इसके इक्वल नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि अभी हम इसको करेंगे और सिद्ध करके देखेंगे कि ये चीज नहीं होती है, केवल यही लागू होता है। अगर ए बी का होल डैश दिया हुआ है तो वो केवल बी डैश इंटू ए डैश के बराबर ही होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं हम यहाँ पर प्रूव्ड करके। मान लिया एक अवयव ए बराबर दिया हुआ है 1 2 3 4। ठीक, तो बी बराबर कितना लिया था 5 6 7 8। अब दिख रहा है, ओके। ठीक, अब हमको क्या निकालना है, ए बी पहले निकालना है, फिर उसका डैश निकालना है। तो यहीं पर बी डैश ए डैश की भी जरूरत है, तो हम यहीं पर ए डैश बी डैश भी निकाल लेते हैं। ए डैश इधर निकाल लो, ए डैश बराबर क्या हो जाएगा, ए डैश मतलब इसकी पंक्तियों को स्तंभों में चेंज करो। इसके तो 1 3 था, इसके पहली पंक्ति को स्तंभ बना दो, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बना दो। ठीक है, यहाँ से ए डैश निकल आया। अब बी डैश निकालेंगे तो बी डैश में क्या हो जाएगा, इसकी पंक्ति को स्तंभ बना दो, 5 7 आ जाएगा, 6 8 आ जाएगा। ठीक, अब हमको करना क्या है, अब हमको निकालना है ए बी का डैश। तो सबसे पहले हमें निकालना क्या है, ए बी। तो पहले निकाल लेते हैं क्या, ए बी। ए बी कैसे निकालते हैं, ये तो आपको एक्सरसाइज 3.2 में सिखा दिया था, उसका मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। ठीक, तो ए बी निकालना है तो ए इंटू बी करेंगे, मतलब पहले ए और बी की वैल्यू रख लेते हैं। 3 4 है और यहाँ पे कितनी है 5 है 6 है 7 है 8 है। ठीक, ये इसकी ए बी की वैल्यू है। अब इसका मल्टीप्लाई कराना है, तो मल्टीप्लाई कैसे कराते हैं, मल्टीप्लाई तो आपको 3.2 एक्सरसाइज सिखाते चले आ रहे हैं। अगर आपको ये नहीं आती तो सबसे पहले वो वाली वीडियो देखे जाके, उसके बाद यहाँ पे आए। तो पहली पंक्ति का पहला स्तंभ से करा के यहाँ पे लिखते हैं, मतलब 1 इंटू 5 कराते हैं, फिर प्लस का 3 इंटू 6 करा देते हैं। फिर उसके बाद क्या कराते हैं, पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से करा के यहाँ पे लिखते हैं। तो 1 इंटू 7 हो जाएगा,
प्लस का 3 इंटू कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से करा के यहाँ पर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 5 हो जाएगा, प्लस का 4 इंटू कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, इस दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से करा के यहाँ पे लिखना है तो 2 इंटू कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, प्लस का 4 इंटू कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई और एडिशन, तो यहाँ पर 5 प्लस 36 कितना हो जाएगा 18, 5 प्लस 18 हो जाएगा। यहाँ पे 7 प्लस 8 3 24 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 दूनी 10 प्लस 6 चौक 24 हो जाएगा। यहाँ पर 14 प्लस 8 चौक 32 हो जाएगा। अब इसको आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ऐड करो, यहाँ पर कितना आएगा 18 23 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा 34 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा 6 31 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आएगा 14 और 32 4 कितना हो गया 36, 36 10 कितना हो जाएगा 46, ये आ जाएगा। ठीक, ये हमने निकाली ए बी की वैल्यू। अब हमको क्या करना है, ए बी का होल डैश करना है, तो ए बी का होल डैश कर लेते हैं। ए बी का जब होल डैश करेंगे क्या करेंगे, इसकी पंक्तियां स्तंभों में बदल जाएंगी, 23 31 आ जाएगा, मतलब ये वाली पंक्ति इसका स्तंभ बन जाएगी, और 34 46 हो जाएगा। ठीक, यहां से क्या हुआ, पंक्तियों को स्तंभों में हमने चेंज कर दिया। ओके, अब क्या करेंगे, अब एलएचएस तो हमने निकाल लिया, अब निकालेंगे आरएचएस। आरएचएस क्या कह रहा, बी डैश इंटू ए डैश करना है, तो हम यहाँ पे करेंगे क्या, इसको साफ, बी डैश इंटू ए डैश करना है। क्या करना है, बी डैश इंटू ए डैश। तो बी डैश की वैल्यू कितनी है, बी डैश की वैल्यू है 5 7 6 8, इंटू ए डैश की वैल्यू कितनी है, ये है कितनी 1 3 2 4। हमको इसको क्या कराना है, इसका मल्टीप्लाई कराना है, तो इसका मल्टीप्लाई कराते हैं। क्या है, बी डैश ए डैश बराबर पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से करा के यहाँ पर लिखते हैं तो कितना हो जाएगा 5 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 3। फिर पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से करा के यहाँ पर लिखते हैं तो 5 इंटू 2 प्लस का 6 इंटू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर उसके बाद इस दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से करा के यहाँ पर लिखते हैं तो 7 इंटू 1 हो जाएगा, प्लस 8 इंटू 3 हो जाएगा। फिर इस पंक्ति का इस स्तंभ से करा के यहाँ पर लिखते हैं तो 7 इंटू 2 होगा, प्लस का 8 इंटू 4 हो जाएगा। बी डैश कराया है इंटू ए डैश कराया। ठीक, बी डैश ए डैश। अब इसका मल्टीप्लाई कराओगे तो 5 प्लस 36 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। यहाँ पर कितना आएगा 5 दूनी 10 प्लस 6 चौक 24 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कितना आएगा 7 8 3 24, और यहाँ पर 7 दूनी 14 प्लस 8 चौक 32। तो अब बी डैश ए डैश निकालोगे कितना आएगा, यहाँ पे इसको जोड़ोगे कितना हो जाएगा, यहाँ पर 36 18 था यहाँ पर, तो 18 और 5 23 हो जाएगा। यहाँ से आपका ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका 34 हो जाएगा। यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 7 जोड़ेंगे कितना आएगा 31 आएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा 32 10 42 42 10 कितना आ जाएगा 46 आ जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं, अगर इसको समीकरण नंबर 1 दे दें, समीकरण नंबर 2 दे दें, समीकरण 1 और 2 से आप क्या देख रहे हैं, ए बी का जो होल डैश है, ए बी का होल डैश है बी डैश ए डैश की इक्वल आया कि नहीं आया। अगर ए बी का होल डैश ए डैश बी डैश इंटू ए डैश की इक्वल आया तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि मतलब जो अगर हमको ए बी निकालें और उसका होल डैश करें तो वो बी डैश ए डैश के यहाँ से इक्वल हो जाएगा। यहाँ से हमने कर लिया ये प्रॉपर्टी सिद्ध। अभी 2 कॉन्सेप्ट और बचे हुए हैं, उनको भी देखते हैं जल्दी जल्दी। अब आता है हमारा क्या चीज, अब आता है सममित आव्यूह क्या होता है। सममित आव्यूह, सबसे पहले हेडिंग क्या डालेंगे, सममित आव्यूह, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, सममित आव्यूह। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिसेस, ठीक है मैट्रिक्स। तो आप देखेंगे सममित आव्यूह क्या होता है, तो बहुत ही आसान है। यदि किसी आव्यूह का परिवर्त उस आव्यूह के बराबर हो जाए तो वहां पर सममित आव्यूह कहते हैं। मान लो ये ए बराबर दिया है कोई आव्यूह, ठीक है, 3/3 का लेते हैं, दिख रहा है ना, हाँ, तो 3/3 का लेते हैं तो यहाँ पर क्या करते हैं 1 ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं 4 5 6। अभी आपको हम सिखाएंगे, देखो अभी आपको हम क्या सिखाएंगे, इस सममित आव्यूह को बनाते कैसे हैं ये सिखाएंगे। अभी हम बना रहे हैं तो इसका निर्माण कैसे करते हैं ये आपको सिखाएंगे। तो यहाँ पर 4 आया और यहाँ पर 5 आया, यहाँ पर 6 आया, हमने इसको बनाया कैसे। देखो अगर आपको सममित आव्यूह बनाना है तो सबसे पहले आपको हम सममित आव्यूह की परिभाषा बता देते हैं और वो होता क्या है ये पहले सिखाते हैं। तो ये एक आव्यूह बना लिया हमने, ठीक है, ये एक सममित आव्यूह अगर होगा तो इस आव्यूह का परिवर्त
उस आव्यूह के बराबर होगा। मतलब अगर ये सममित आव्यूह ए है तो इसका परिवर्त ए डैश जो होगा इसके बराबर होना चाहिए। और हमने परिवर्त क्या बताया, परिवर्त होता है कि पंक्तियों को स्तंभों में चेंज कर दो। इस आव्यूह के पंक्तियों को स्तंभों में चेंज करो। पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बनाओ, 1 4 5 4 2 6 5 6 3। हमने क्या किया, पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बना दिया, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बनाया, तीसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ बनाया, इसका ए डैश हमने निकाल लिया। अब इस आव्यूह को देखो, ये आव्यूह जो है ए के बराबर है कि नहीं है। 1 4 5 1 4 5 4 2 6 4 2 6 5 6 3 5 6 3। मतलब उसकी पंक्तियों को हमने स्तंभों में चेंज कर दिया, उसका परिवर्त निकाल लिया, फिर भी वो आव्यूह क्या है, मूल आव्यूह के बराबर है। तो ये आव्यूह क्या कहलाएगा, आपका सममित आव्यूह कहलाएगा। क्यों? क्योंकि जब किसी आव्यूह की का परिवर्त जो होता है मूल आव्यूह के बराबर हो जाता है तो वहां से हम कह सकते हैं कि उस आव्यूह को क्या कह सकते हैं, उस आव्यूह को सममित आव्यूह कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, सममित आव्यूह। क्यों? क्योंकि उस आव्यूह का परिवर्त उस मूल आव्यूह के बराबर है, इसलिए हम क्या कह सकते हैं, उसे सममित आव्यूह कह सकते हैं। ठीक है, तो क्या यहां पर देखा क्या, यदि किसी आव्यूह का परिवर्त उस आव्यूह के बराबर है तो उसे सममित आव्यूह कहते हैं। अब सममित आव्यूह बनाने की ट्रिक क्या है, सर हम बना कैसे पाएंगे, ये चीज आपको किताब में नहीं मिलेगी, ये चीज सिर्फ समझा जाता है। ठीक है, तो यदि आपको सममित आव्यूह बनाना है तो आप विकर्ण के अवयव भर लीजिए। क्या करेंगे, विकर्ण के अवयव सबसे पहले भर लेंगे, 1 2 3। ठीक है, कुछ भी भर सकते हैं आप, यहाँ पर भिन्न भिन्न अवयव आप क्या करेंगे, भर लेंगे। भर लिया 1 2 3। अब क्या करना है, यहाँ पर कोई रख दो अवयव 4 5 6 रख लिया। इतना तो आप कर सकते हैं। क्या किया, पहले विकर्ण के अवयव भर लिए, इधर रख दिया। अब क्या करना है, जो अवयव यहाँ पर आपने भरा है वही अवयव आपको यहाँ पे भी भरना है। यदि यहाँ पर 4 भरा है तो यहाँ पर भी 4 भर देंगे, यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर भी 5 भर देंगे, यदि यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर भी 6 भर देंगे। तो ये क्या हो गया, आपका सममित आव्यूह बन गया। क्यों, अगर आप इसका परिवर्त निकालेंगे, तो मूल आव्यूह के बराबर आ जाएगा। पहली पंक्ति को पहले स्तंभ में बदलिए, 1 4 1 4 5 आएगा, कितना आएगा, 1 4 5 आएगा। यहाँ से 4 2 3, यहाँ से 4 2 6 आएगा, यहाँ से कितना आएगा, 5 6 3 आएगा। ये जो आया ए डैश, ये ए के बराबर है कि नहीं, सेम टू सेम वही चीज तो लिखा हुआ है, जो चीज ये लिखी हुई वही चीज ये लिखी हुई। तो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से वो सममित आव्यूह, यहाँ से हम जान गए कि ये जो आव्यूह ए है वो सममित आव्यूह है, क्योंकि इसका परिवर्त उस आव्यूह के बराबर है। ठीक है, जिसका हम परिवर्त निकाल रहे हैं। ठीक, अब हमने सीख लिया सममित आव्यूह, आपने ये भी सीख लिया कि सममित आव्यूह बनाते कैसे हैं। अब एक चीज हमारा और बचा हुआ है, विषम सममित आव्यूह। तो विषम सममित आव्यूह किसे कहते हैं, ये जानते हैं क्या, विषम सममित आव्यूह। विषम सममित आव्यूह। ठीक, अब विषम सममित आव्यूह देखते हैं क्या होता है। विषम सममित आव्यूह होता क्या है, यदि किसी आव्यूह का परिवर्त, मान लो कोई आव्यूह है, यदि इसका परिवर्त ये है, यदि किसी आव्यूह का परिवर्त का ऋणात्मक उस आव्यूह के बराबर हो जाए तो वो विषम सममित आव्यूह कहलाता। सममित आव्यूह में क्या होता था, ए बराबर ए डैश मिलता था, लेकिन विषम सममित में ए बराबर माइनस ए डैश होगा, तो ये विषम सममित कहलाएगा, ये विषम सममित कहलाएगा, ये सममित कहलाएगा। सर ठीक है, ये सममित कहलाएगा, ये विषम सममित कहलाएगा। यदि किसी आव्यूह का परिवर्त का ऋणात्मक उस आव्यूह के बराबर हो जाएगा तो हम क्या कहेंगे, विषम सममित आव्यूह। अब इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। तो मान लेते हैं, देखो विषम सममित आव्यूह एक बनाते हैं, ए बराबर मान लेते हैं, दिया है क्या, मान लेते हैं कितना, पहले तो सबसे विकर्ण के पहले 0 अवयव भर दो, मान लो ए बी सी भर दिया। यदि यहाँ पर ए भरो तो यहाँ पर माइनस ए भरो, यहाँ पर बी भरो तो माइनस बी भरो, यहाँ पर सी भरो तो माइनस सी भरो। एक विषम सममित आव्यूह का निर्माण हो गया। कैसे बनाया, सबसे पहले विकर्ण के अवयव 0 भर दिए। क्या किया, विकर्ण के अवयव 0 भर दिए, फिर इधर के अवयव भर लेते हैं, ए बी सी भर दिया। यदि यहाँ पर ए भरा तो यहाँ पर माइनस ए, यहाँ पर बी तो यहाँ पर माइनस बी, यहाँ पर सी तो यहाँ पर माइनस सी। अब ये तो बनाने की बात हो गई। अब हम इसको देखेंगे कि ये विषम सममित आव्यूह है कि नहीं है। हमने डिफिनेशन क्या बताई कि विषम सममित आव्यूह में ए बराबर माइनस ए डैश होना चाहिए। ठीक है, ये चीज होनी चाहिए। लेकिन अब हम क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे कि ये चीज है कि नहीं है। तो अगर यहाँ पर देखते हैं, इसका ए डैश निकालते हैं तो क्या हो जाएगा,
पंक्तियां स्तंभों में बदल जाएंगी। पहली पंक्ति पहले स्तंभ मतलब 0a b बन जाएगा, दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ में -a 0c बन जाएगी। यहाँ पे कितना हो जाएगा -b -c 0 बन गया। अब क्या करेंगे, देखो अब क्या करते हैं, इससे हम माइनस कॉमन लेते हैं। ठीक है, इससे हम माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, इससे अगर माइनस कॉमन लेंगे तो a डैश बराबर यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर कितना बचेगा, यहाँ पर तो 0 ही रहेगा, यहाँ पर -a बन जाएगा और यहाँ पर कितना बन जाएगा -b बन जाएगा। यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पर a बन जाएगा और यहाँ से माइनस कॉमन लिए तो यहाँ तो 0 ही रहेगा। यहाँ से माइनस कॉमन लिए तो यहाँ पर -c बन जाएगा, यहाँ से माइनस कॉमन लिए तो माइनस वो प्लस का b बन जाएगा, यहाँ पर प्लस का c बन जाएगा और यहाँ पर तो 0 ही रहेगा। अब इस चीज को बताओ, अब इस चीज को बताओ, ये चीज जो है ये चीज इसके इक्वल है कि नहीं है, बताओ a के इक्वल है कि नहीं है। यहाँ से हम देख रहे हैं कि ये जो चीज आई है वो a के इक्वल है, तो हम इसकी जगह, ये तो माइनस हमारा पहले से था और ये वैल्यू जो है ये a के इक्वल है, तो हम यहाँ से ये लिख सकते हैं। जब ये लिख सकते हैं तो अगर दोनों पक्षों माइनस का गुणा करा देंगे तो a डैश बराबर a हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो हमने क्या निकाल लिया, a बराबर -a डैश निकाल लिया कि नहीं निकाल लिया। यदि किसी आव्यूह का परिवर्त का ऋणात्मक भाग उस आव्यूह के बराबर आ जाए तो वहां से हम क्या कह सकते हैं कि वो आव्यूह जो है विषम सममित आव्यूह है। अब बनाते कैसे हैं ये देखते हैं। विषम सममित आव्यूह हम लोग बना कैसे लेते हैं, तो विषम सममित आव्यूह बनाने के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले एक आयताकार आव्यूह वर्गाकार आव्यूह बनाते हैं। देखो सममित और विषम सममित आव्यूह जो होता है हमेशा वर्गाकार आव्यूह का ही बनता है। ठीक है, परिवर्त तो हम किसी भी प्रकार के आव्यूह का निकाल लेते हैं, लेकिन जो सममित और विषम सममित आव्यूह बनेगा वो केवल किस आव्यूह का बनेगा, वर्गाकार आव्यूह का। तो हमें जब वर्गाकार आव्यूह बनाना तो या तो 2x2 बनाइए या 3x3 बनाइए, तो हम आपको 3x3 के बनाने के लिए सिखा दे रहे हैं। तो सबसे पहले करेंगे क्या, विषम सममित अगर बनाना है तो सबसे पहले विकर्ण के अवयव आपको 0 भरने पड़ेंगे, क्योंकि विषम सममित आव्यूह के विकर्ण के अवयव हमेशा 0 होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 0 0 भर लिया। अब यदि यहाँ पर हम भर रहे हैं 1 2 3, यदि यहाँ पर 1 भरा तो यहाँ पर -1 भर दो, यदि यहाँ पर 2 भरा तो यहाँ पर -2 भर दो, यदि यहाँ पर 3 भरा तो यहाँ पर -3 भर दो। ये जो आव्यूह आएगा ये आपका विषम सममित आव्यूह आएगा। यदि आप इसका परिवर्त निकालेंगे तो इसका परिवर्त मूल आव्यूह के ऋणात्मक भाग के बराबर आ जाएगा। आप इसको निकाल के चेक कर सकते हैं। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। जितना भी आज पढ़ाया है आपको आराम से पढ़ना है। इसके बाद जब नेक्स्ट वीडियो आएगी तो एक्सरसाइज 3.3 से शुरू करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।